हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो है कि आप व्यू कितने प्रकार के होते हैं, आप व्यू का मतलब क्या कैसे कंडीशन है, मैंने जो है 2 वीडियो में बता दिया है। तो आज हम जो है डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और उसमें जो जो कंडीशन लगेगा उसको मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको जो है बताता रहूँगा। मतलब जैसे कोई अगर फार्मूला आ रहा है या फिर कोई तरीका आ रहा है सॉल्व करने का, तो मैं डायरेक्ट उसी के साथ अब बता दिए करूँगा। ओके, तो बाकी आप व्यू में कुछ है नहीं, जितना हो मतलब जितना थियरी था मैंने सारा बता दिया है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आप व्यू ए बराबर ए आई जे 2x2, यानी हमारा जो आप व्यू है ए, वह हमारा इस कंडीशन यानी ये जो है इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो देखिए ए आई जे 2x2 यानी 2x2 का क्रम आप व्यू होगा, जिसके अवयव ए आई जे होंगे। और आप की कंडीशन क्या है कि ए आई जे बराबर ई की पावर 2 i x और साइन जे एक्स, यानी हमारा जो दिया है क्या होगा, देखिए एक मिनट। देखिए ए आई जे ये हमारा बराबर किसके है, ई की पावर 2 i x और यहाँ पर साइन जे एक्स। तो ये तो हमारा कंडीशन जो दिया है। अब आप में हमारा क्या बनेगा, देखिए मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए 2x2 का आप भी बनाना है, यानी हमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लेने हैं। तो मान लीजिए पहला हमारा, एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे भी बना के छोड़ देता हूँ और एक एक यहाँ पर बना लेता हूँ, इससे आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए 1 1 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये अवयव क्या बनेगा, देखिए आई जे का मान हम रख देंगे। तो ई और 2, जब आई का मान 1 है तो आई का मान 1 रखेंगे, तो 2 1 2 और x, तो इतना हो गया। और यहाँ से साइन x ये हो गया। इसी तरह से अगर हम 1 और 2 रखें, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्योंकि हम पहले पंक्ति रखते हैं तो पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा, तो रख लेते हैं। ई की पावर आई के मान 1 है तो आई के मान 1 रखेंगे तो उतना ही आएगा, क्योंकि आई के मान देखिए 1 रखेंगे तो 2 1 2 और x, और यहाँ से साइन जे का मान हमारा 2 है तो 2x ये हो गया। इसी तरह से दोस्तों फटाफट हम कर लेते हैं। देखिए 2 पंक्ति हमारी हो गई, ठीक, सॉरी 1 पंक्ति और 2 स्तंभ हो गया। देखिए पंक्ति पहला स्तंभ पहला, पंक्ति पहला स्तंभ दूसरा, तो अब क्या करेंगे, पंक्ति दूसरा स्तंभ पहला। तो ई की पावर, देखिए आई का मान 2 हो गया, 2i1, क्योंकि आई का मान हमारा यही तो होगा पहला वाला आई जे, तो आई का मान 2, तो आई का मान 2, 2 दूनी 4, तो ई की पावर 4x और साइन जे का मान 1 है तो साइन x ये हो गया। अब लास्ट बच रहा है कि ये 2 2 यानी दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इतना आ जाएगा। यहाँ से जब 2 रखेंगे तो 2x हो जाएगा। तो दोस्तों यही मान हम ले जाकर यहाँ पर रख देंगे। तो मैंने कोष्टक छोटा बना दिया है, बाकी आप बड़ा बना लीजिएगा। देखिए यहाँ से साइन x और दूसरा है हमारा ई 2x और यहाँ से साइन 2x। ओके, थोड़ा छोटा हो गया दोस्तों, सॉरी, बाकी आप ध्यान से बनाइएगा। ये हो गया साइन 2x, तो ये हमारा 2x2 का आप व्यू है। ओके, तो आई होप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा और बाकी आप अपने तरफ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये समझ में आ सकता है। ओके, बहुत सिंपल है, बस याद रखिएगा पहला जो आई होता है, आई और जे यही होता है ना, तो आई हमारा क्या होता है, पंक्ति, इतना याद रखिएगा, पंक्ति, और जे हमारा क्या होता है, स्तंभ। ओके, तो पंक्ति हमारा एक स्तंभ, सॉरी पंक्ति हमारा आई, स्तंभ हमारा जे, तो 1 आई जे सबका मतलब हो गया।
तो ये तो हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन कि मतलब अगर हमें दे दिया जाए कि आपको आव्यूह की रचना करनी है तो कैसे करेंगे। ओके, जितने क्रम का पूछेगा, जैसे 2x2 का पूछा है तो हम छोटा बनाए हैं, अगर 3x3 का पूछता तो यही जो है और बड़ा करते हो। ओके, तो आइए दूसरे क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है कि आव्यूह ये और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें आपको करना क्या है, जैसे जो जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, एक्स, जेड, वाई, बी, ए और सी, इन सब का आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। आपको कुछ करना नहीं दोस्तों, पहला मतलब पंक्ति का जो है पहला अवयव, उसको जो है बराबर कर देना है। तो देखिए, ये वाला इसके बराबर, तो x +3 बराबर 0, यानी x बराबर -3। और इसी तरह से इसको रखेंगे तो z +4 बराबर 6, ये इसके बराबर। तो z बराबर, आगे इसको पक्षांतर करेंगे तो 2, और यहाँ से 2y -7 बराबर 3y -2। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, हम इसको इधर कर देते हैं 2y को, तो 3y और -2y, और इसको इधर तो -7 + 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से y बराबर -5, तो ये y का मान आ गया। बाकी दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको a का मान ऐसे निकलेगा, तो a -1 बराबर -3, तो इसका मतलब a बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस और -2, और इसी तरह से b वाला कहाँ है, ये रहा, तो p -3 बराबर 2b + 4। देखिए, इसको हम इधर करेंगे तो 2b में से एक घट जाएगा तो b बचेगा, और इसको इधर करेंगे तो -7 आ जाएगा। और अब ये वाला इसके बराबर कर देते हैं, तो 2c + 2 बराबर 0, तो 2c बराबर -2 और c बराबर -1। ओके, तो आइए दोस्तों समझ में आएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना रहता है कि सारे अवयव का जो भी मान है उसको उसी क्रम में बराबर कर देते हैं। जैसे ये पहला था तो पहला, ये इधर मतलब पंक्ति पहला, सॉरी पंक्ति तीसरा स्तंभ पहला था, तो इधर पंक्ति तीसरा स्तंभ पहला। ओके, बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह से आप मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, बाकी आगे देखते हैं। और एक बात और दोस्तों, यह कंडीशन तभी फॉलो होगा जब मतलब आव्यूह के क्रम आपस में बराबर होंगे। जैसे ये 3x3 क्रम का है, ये भी 3x3 क्रम का है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और फटाक से बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए दिया है a बराबर कितना, मान लेते हैं 1 4, और यहाँ से 3 3 2 1, ये मैं अपने मन से दे रहा हूँ, तो देखते जाइए कि आपको इसको ऐड करना है आपस में। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए 4 6 और 5 7 8 9। ओके, तो ये हमारा 2 दिया है, तो आपको क्या करना है कि दोनों को आपस में ऐड करना है, a + b का मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, और याद रखिएगा जब इनका क्रम जो है बराबर होगा तभी जो है ये आपस में ऐड होंगे, वरना ऐड नहीं होंगे, इतना ध्यान रखिएगा। तो क्रम, सॉरी 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है, यहाँ पर भी 2 पंक्ति 3 स्तंभ, तो हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, तो ये निकालना है मान। तो देखिए, अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं 1 4 और 3 3 2 1, प्लस कर देंगे, और यहाँ से 4 6 5 7 8 9। ओके, अब ऐड करते हैं। देखिए, पहला पंक्ति का पहला स्तंभ, सॉरी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव लेंगे, तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8, और 2 और 8 को ऐड करेंगे तो 10। ओके, तो 4 और 6 को ऐड करेंगे 10, 3 और 7 को ऐड करेंगे 10, और 1 और 9 को ऐड करेंगे तो 10। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसी तरह से दोस्तों आप अपने तरीके से क्वेश्चन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ,
तो आप उसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे देखिए ये हो गया 5 2, यहाँ पर 8 3 और यहाँ से 9 और यहाँ 7 और बी हमारा कितना दिया है, ये मान लीजिए 1, यहाँ पर 0, ओके, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और 5। तो आपको इसमें क्या निकालना है मैं आपको देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर निकालना है a माइनस बी, यानी आपको a में से b को घटाना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके ठीक है, तो इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। बाकी दोस्तों बहुत सिंपल है, मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, 10 मिनट का हो गया है, तो मैं जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाऊँगा इसका, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बाकी आज के लिए इतना ही। आप प्रैक्टिस कीजिए ध्यान से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हालांकि दोस्तों जो पिछले साल वाले बच्चे हैं, मतलब जो अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका रिजल्ट आ गया है, तो उनको बहुत बहुत बधाई कि वो अच्छा परसेंटेज गेन किए होंगे। तो बाकी आप सभी मेहनत कीजिए ताकि आप सब भी जो है अपने भाई और बहनों की तरह अच्छा परसेंटेज गेन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को।